छुपा भी नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता है कितनी मोहब्बत मैथ से, बता भी नहीं सकता। बहुत से आएंगे फॉर्मूले इस सफर में, बहुत से आएंगे फॉर्मूले इस सफर में, एक भी फॉर्मूला मैं भुला नहीं सकता, एक भी फॉर्मूला मैं भुला नहीं सकता। मैथ्स का दिल क्या, मैथ्स का दिल क्या, मैथ्स की रूह को भी छुआ है मैंने। मैथ्स का दिल क्या, मैथ्स की रूह को भी छुआ है मैंने। दूसरा हाथ लगा भी नहीं सकता और इतनी आसानी से तू भी मुझको भुला नहीं सकता, मैं भी तुझको भुला नहीं सकता, इतनी आसानी से तू भी मुझको भुला नहीं सकता। बहुत से आएंगे फॉर्मूले इस रास्ते में, एक भी फॉर्मूला मैं भुला नहीं सकता, एक भी फॉर्मूला भूलना नहीं है अपने को। कर ले कोशिश फॉर्मूला भूलने की मेरे दोस्त, तू एक भी फॉर्मूला भुला नहीं सकता। ये बात सच है, पूरी तरह जानता है तू, ये बात सच है, पूरी तरह जानता है तू कि मेरे सिवा तेरा साथ कोई निभा भी नहीं सकता, मेरे सिवा तेरा साथ कोई निभा भी नहीं सकता और इतनी आसानी से तू भी मुझको भुला नहीं सकता। बहुत से आएंगे फॉर्मूले इस रास्ते में, मगर एक भी फॉर्मूला मैं भुला नहीं सकता। कितना प्यार करता हूं मैं मैथ से, ये बता भी नहीं सकता और छुपा भी नहीं सकता। रिलेशंस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, रिलेशंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है फंक्शंस की। कोई मुझसे पूछे कि फंक्शंस क्या है, तो मैं कहता हूं मैथ्स का ताज है कैलकुलस और कैलकुलस का जहाज है फंक्शंस। मैथ्स का ताज है कैलकुलस और कैलकुलस का जहाज है फंक्शंस। कैलकुलस की जहाज को चलाने के लिए फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट बेसिक चैप्टर ऑफ कैलकुलस, क्योंकि पूरी कैलकुलस दोस्तों, पूरी 12th क्लास की जो कैलकुलस है फंक्शंस चैप्टर पे ही टिकी हुई है, फंक्शंस चैप्टर पे ही टिकी हुई है। और 12th क्लास का मेजर पोर्शन कैलकुलस है। आपको बताना चाहता हूं, फंक्शंस अगर भन्नाट कर लिया, फंक्शंस अगर मस्त कर लिया, कैलकुलस मस्त हो जाएगी और ये मैथ्स 12th क्लास का आपकी रगों में बस जाएगा, यादगार बन जाएगा। मैथ्स का ताज है कैलकुलस, कैलकुलस का जहाज है फंक्शंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, फंक्शंस की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें करवाऊंगा, एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। फंक्शंस चैप्टर में सारे फंडामेंटल्स फंक्शंस के, कैलकुलस के कवर कर लेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर की लेक्चर सीरीज को बारीकी से फॉलो कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए शुरुआत करते हैं फंक्शंस की। शुरू कर दूं उससे पहले कुछ डिटेल्स आपको बता दूं। 14 अप्रैल को, जी हाँ डेट नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल को एम बैच भी शुरू हो रहा है। यादगार तो शुरू हो चुका है, यादगार को यादगार बनाया जाएगा। एम 2022 बैच भी शुरू हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे। एक शानदार बैच होने वाला है। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में हैं, जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th में हैं या ड्रॉपर्स हैं, जेई को फोड़ना चाहते हैं, जेई मेंस जेई एडवांस को फोड़ना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स अपनी डेवलप करना चाहते हैं, एक सवाल को आधे मिनट में कैसे फोड़ दिया जाए, इस प्रकार की चीजें डेवलप करना चाहते हैं, 300 में से 250 260 नंबर स्कोर करना चाहते हैं, एम 2022 बैच परफेक्ट है। 14 अप्रैल से चालू हो रहा है, तो दोस्तों नोट कर लीजिए इस बात को। और यार ये मेगा ऑफर भी चल रहा है, ठीक है ना, मेगा ऑफर भी चल रहा है फॉर IIT JEE
है ना, 2022 में जो IIT JEE देंगे उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या है, बाय 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेने पे 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री, ठीक है ना। और लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है ना। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा समय के लिए ऑफर नहीं है, ठीक है, कम समय के लिए ही ऑफर है ना। एक अच्छा ऑफर ये प्लस के लिए है, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के क्या बेनिफिट्स हैं, प्लस पे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, है ना, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है कोर्सेज की, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, है ना, पर्सनल गाइडेंस, मेंटर्स आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, ये आइकॉनिक कोर्सेज में ऐड हो जाती हैं स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। प्लस कोर्सेज की डिटेल्स ये हैं, है ना। अगर कोर्स आप परचेज करें, यू कैन यूज़ अमन मैथ्स, ठीक है, अमन मैथ्स कोड है, इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप इस कोड को इस्तेमाल करें। आइकॉनिक कोर्सेज की डिटेल्स ये हैं, इसमें भी आपको परचेज करना है तो यू कैन यूज़ अमन मैथ्स, ठीक है जी हाँ। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि मैथ्स का ताज है कैलकुलस, और कैलकुलस का जहाज है फंक्शंस। फंक्शंस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। क्या होता है फंक्शंस, क्या होता है फंक्शंस? देखिए दोस्तों, फंक्शन एक किस्म का ना रिलेशन होता है ना, फंक्शन एक किस्म का रिलेशन है ना। एक मस्त छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको, देखो फंक्शन की फील आएगी, ठीक है। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहले तो ये लिख दूं, फंक्शन कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, ठीक है ना। फंक्शन जो है ना, स्पेशल टाइप का रिलेशन है। क्या स्पेशलिटी है इसकी, क्या स्पेशलिटी है इसकी, बताता हूं आपको। देखो इसकी दो स्पेशलिटी हैं, है ना, है ना। एक रिलेशन में दो स्पेशलिटी हो तो उसको फंक्शन बोला जाएगा। क्या स्पेशलिटी? मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, क्या मोबाइल फ़ोन है तो सही मेरे पास, लेकिन कहाँ रख दिया मैंने? मोबाइल फ़ोन यहाँ पे रख दिया क्या? मोबाइल फ़ोन लेके आ रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। हाँ मेरे पास ना मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना। एक मशीन है ना, ये मोबाइल फ़ोन क्या होती है? मशीन होती है ना। ये भी एक मशीन है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये डिजिटल पैनल भी एक मशीन है। देखिए मैं फंक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप फंक्शन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यार मैं कह रहा हूँ कोई भी मशीन ले लो आप, कोई भी मशीन ले लो आप, है ना। फंक्शन एक किस्म की मशीन होती है ना। ये मेरा फ़ोन में नहीं बोलते रहे, इस फ़ोन में तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना, है ना। फ़ैन भी एक फंक्शन है ना, फ़ोन भी एक फंक्शन, मशीन होती है फंक्शन एक, ठीक है। और आपने मशीनों में ये देखा होगा, क्या मेरे फ़ोन में कोई ऐसा बटन है जिस एक बटन से दो काम होते हों, एक बटन से दो काम होते हों? ऐसा मेरे फ़ोन में कोई बटन नहीं है, एक बटन से दो काम होते हों, है ना। मशीन का क्या काम होता है? मशीन का काम होता है इनपुट्स को बदल के आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देना, है ना। तो मशीन क्या करती है, मान लो यहाँ पे 1 2 3 है ना, एक मशीन है, तो 1 2 3 इनपुट डालोगे तो मान लो आ गया 1 4 9 12, ये मान लो आउटपुट्स हैं, है ना। तो मान लो एक मशीन है, एक्स स्क्वायर मशीन है ना। मैथ्स की मशीनें ऐसी होती हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, है ना। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, ठीक है ना। मैथ्स में मशीनें कैसी होती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर एक मशीन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक मशीन है, एक्स क्यूब प्लस 2 ये एक मशीन है, ठीक है। मैथ्स की मशीनें ऐसी होती हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनों को भी आप देखोगे ना, तो एक बटन दबाओगे, जैसे मान लो कॉल वाला बटन दबा दिया तो कॉल ही लगेगी, मैसेज वाला दबा दिया तो मैसेज ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बटन दबाने से दो दो काम हो रहे हैं, तीन तीन काम हो रहे हैं, है ना। आपके घर में क्या कोई ऐसा बटन लगा हुआ है कि बटन तो आपने एक दबाया, स्विच बोर्ड पे बटन एक दबाया, फैन भी चालू हो गया, लाइट भी जगमगानी चालू हो गई, एसी भी चालू हो गया, वॉशिंग मशीन भी चालू हो गई? अरे भाई नहीं, ऐसा बटन नहीं चाहिए हमको। ऐसा बटन नहीं चाहिए कि एक बटन से फैन चालू हो गया, लाइट चालू हो गई, एसी चालू हो गया, मशीन चालू, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा बटन नहीं चाहिए, कतई नहीं चाहिए। हमें जीवन में सिंप्लीफिकेशन चाहिए होती है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ों को।
मशीन का अलग बटन हो, एसी का अलग बटन हो, टीवी का अलग बटन हो, ऐसा करने से सही चलता ना। टीवी चाहिए तो टीवी का बटन ऑन कर लो, एसी चाहिए एसी का बटन ऑन कर लो। कभी ऐसा नहीं होता कि एक बटन से पांच पांच चीजें चल रही हैं, है ना। ऐसा करने से सहूलियत होने की बजाय कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। तो एक इनपुट जब देते हो, एक बटन दबाते हो, तो एक आउटपुट आना चाहिए, है ना। तो फंक्शन बनने के लिए, एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए सबसे पहली क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक इनपुट पे एक आउटपुट आना चाहिए, है ना। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोई भी वेस्ट बटन नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी बटन एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। जैसे मोबाइल है ना, ये मोबाइल, इस मोबाइल में कोई ऐसा बटन है जो काम का ना हो। अरे भाई सब काम के हैं, साइड वाला बटन काम का है, ये वाला बटन काम का है, ये वाला बटन काम का है। आप अपने घर के, अपने रूम का ऐसे घूम करके देखो, स्विच बोर्ड लगा हुआ है, स्विच बोर्ड में सारे बटन काम के हैं। एक फैन का है, एक ट्यूबलाइट का है, एक इस पैनल का है, एक एसी का लगा हुआ है, एक सामने से लाइट का बटन लगा हुआ है, कंप्यूटर का बटन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस रूम में सारे बटन काम के हैं। कोई बटन ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पे दो बातें समझनी है। एक तो कोई ऐसा बटन नहीं होना चाहिए जो यूजलेस हो, और दूसरा एक बटन से एक काम होने चाहिए। अगर ऐसी मशीन बना दी आपने, ऐसी मशीन बना दी आपने, तो समझ जाना वो मशीन क्या है, फंक्शन है। वो मशीन क्या है, फंक्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फंक्शन जो है ना फंक्शन जो है ना वो एक ऐसी मशीन होती है, फंक्शन जो है वो एक ऐसी मशीन होती है, फंक्शन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें यूनिक काम करने वाले बटन होने चाहिए, ठीक है ना, यूनिक काम करने वाले बटन होने चाहिए, है ना। यूनिक मैपिंग करने वाले, कहाँ बोले, यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। और दूसरा कोई एक्स्ट्रा बटन नहीं होना चाहिए, है ना है ना। नो वेस्ट बटन, मतलब यूजलेस बटन नहीं होना चाहिए, नो यूजलेस बटन, है ना। यूजलेस बटन नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमें एक कॉमन सेंस से हमने समझा फंक्शन को, है ना। मतलब एक फील लेकर के समझा हमने कि यार फंक्शन क्या होता है ना। एक तो हर बटन का एक काम होना चाहिए, हर बटन एक डिवाइस से कनेक्टेड होना चाहिए, और दूसरा क्या है, यूजलेस बटन नहीं होना चाहिए कोई, है ना। अच्छा देखो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें कैसी होती हैं, फैन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, है ना, वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है। मैथ्स की मशीनें, अरे भाई मैथ्स की मशीनें कैसी होती हैं, मैथ्स की मशीनें ऐसी होती हैं, ये एक्स स्क्वायर मशीन है, ये एक्स क्यूब मशीन है ना, 2 की पावर एक्स मशीन है ना। अब इन मशीन, ये मैथ्स के फंक्शंस है ना। ये क्या है बेटा, मैथ्स के फंक्शंस हैं बच्चे, क्या है, मैथ्स के फंक्शंस हैं। अब इनको मैथ्स के फंक्शंस क्यों बोलते हैं भाई, इनको मैथ्स के फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक इनपुट डालोगे ना आप, जैसे 2 डाल दिया तो एक ही आउटपुट आएगा 4। यहाँ पे आपने इनपुट डाल दिया -3 डाल दिया, जैसे आपने, है ना, इनपुट आपने -3 डाल दिया तो आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट 9 आ गया, ठीक है। इनपुट अगर आपने 0 डाल दिया, आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट 0 आ गया। एक इनपुट डालने पे एक आउटपुट ही आएगा, इसका मतलब एक बटन का एक काम हो रहा है। भैया जी फंक्शन है पक्का, ये भी फंक्शंस हैं। तो दोस्तों हमें इस फंक्शन चैप्टर में, देखो फंक्शन समझ में आ गया ना अपने को, मैपिंग हर बटन की यूनिक होनी चाहिए, है ना, एक बटन का एक काम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, कोई आलतू फालतू बटन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी मैपिंग को, ऐसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो यार देखो मैथमेटिकली इस बात को समझते हैं, आपने थोड़ा सा फील लेकर के तो मुझे लगता है समझ लिया है इस बात को, ठीक है। मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि फंक्शन है ना, एक, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो रिलेशन अगर दो सेट के बीच में स्टैब्लिश होती है, रिलेशन अगर दो सेट के बीच में स्टैब्लिश होती है, तो फंक्शन भी दो सेट के बीच में स्टैब्लिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, तो सेट ए से बी में मैंने एक फंक्शन को स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ मैपिंग, एक प्रकार की मैपिंग है, ठीक है ना, इज अ मैपिंग, है ना, क्या है, एक मैपिंग है। कैसी मैपिंग है, विच मैप्स each and every element of
each and every element of set A to give each and every element of set A to give unique elements, to give unique elements of set B, ठीक है ना, which give each and every element of set A to give unique element of each and every elements of set A to give unique elements of set B। यहाँ पे each and every element है ना, each and every element, एक तो इस बात को अंडरलाइन कीजिए, to give unique elements of set B, दूसरा इस बात को अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या कहा, ईच एंड एवरी एलिमेंट है ना, मतलब हर सेट ए के हर एलिमेंट को, जैसे सेट ए में मान लो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे है मान लो 1 2 4 9 16 25 है ना 0। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ए सेट के ये बटन लगे हुए हैं ना, ये बटन लगे, ये वाला बटन दबाओगे ये वाली लाइट जल जाएगी, ये वाला बटन दबाओगे ये वाली लाइट जल जाएगी, ये वाला बटन दबाओगे ये वाली लाइट जल गई, ये वाला बटन दबाओगे तो भी ये वाली लाइट जल गई, ये वाला बटन दबाओगे तो भी ये वाली लाइट जल गई। हर बटन एक लाइट से कनेक्टेड है और हर बटन कनेक्टेड है, ये दो बातें होनी चाहिए। यहां पे देखिए कोई वेस्ट बटन नहीं लगा हुआ। अगर मान लो ऐसी रिलेशन लिख दूं जिसमें एक बटन वेस्ट है, देखिए ये एक रिलेशन है दोस्तों, इसमें एक बटन खाली पड़ा हुआ है, वेस्ट यहां पे रखा हुआ है, जिसका कोई काम नहीं है, जो कोई भी लाइट को नहीं जला रहा है। इस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां पे एक बटन वेस्ट है, इसलिए मैंने लिखा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहां पे देखो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू गिव अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना, ये थोड़ा ग्रामर ठीक कर देता हूं इसकी, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है ना। हाँ, हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, मगर यहां पे देखिए 6 की मैपिंग नहीं है तो इसको हटा देता हूं, है ना, 6 की मैपिंग नहीं है, इसको मैंने यहां से हटा दिया। तो अब ये क्या बन गया? फंक्शन बन गया भाई। देखो अब यहां पे हर एलिमेंट की मैपिंग हो रखी है, अब ये फंक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, यूनिक होनी चाहिए मैपिंग, है ना। मैपिंग कैसी होनी चाहिए? यूनिक, मतलब एक बटन से एक लाइट जलेगी। अब जैसे बटन तो एक, लाइट दो जलनी चालू हो गई मान लो, अब ये फंक्शन नहीं होगा, है ना। बटन एक दबाया और 1 और 2 दोनों लाइट चालू हो गई जलनी, अरे भाई नहीं, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन एक रिलेशन को बनना है, उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। फंक्शन रिलेशन को बनना, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली बात तो फंक्शन स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं, और क्या स्पेशलिटी होती है? हर एलिमेंट सेट ए का मैप होना चाहिए टू गिव अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शंस क्या होते हैं समझ में आ गया। दो कंडीशंस होती हैं, जैसे मैं आपको कुछ मैपिंग अगर मैं कुछ मैपिंग दूं, जैसे मैंने आपको एक मैपिंग दे दी, है ना, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये एक मैपिंग है मान लो, ठीक है, ए से बी में, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ए बी सी हैं, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ मैपिंग्स मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सी मैपिंग जो है, कौन सी मैपिंग फंक्शन है और कौन सी मैपिंग फंक्शन नहीं है ना। यहाँ पे कौन सी मैपिंग फंक्शन है, कौन सी मैपिंग फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पे 4 केसेस में लिख रहा हूँ, जी हाँ 4 केसेस लिख रहा हूँ। आपको बताना है कौन सी मैपिंग फंक्शन है और कौन सी मैपिंग हमारी फंक्शन नहीं है। 0 1 2 3 है ना, ए बी सी डी ई, है ना, कौन सी मैपिंग फंक्शन है ना। एक मैपिंग मस्त लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे देखिए एक मैपिंग कुछ ऐसा लिख देता हूँ मैं, ए और बी, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, और किसको लिखें भाई? ऐश्वर्या हो गई, कैटरीना कैफ हो गई, और ऐश्वर्या हो गई, कैटरीना कैफ हो गई, और दीपिका पादुकोण को लिख देते हैं ना, प्रीति जिंटा को भी लिख देते हैं ना। यहाँ पे सलमान भैया हो गए, विवेक भैया हो गए, और कौन से वाले भैया को ले लें अपन? बस ठीक है दोनों, शाहरुख भैया तो ठीक नहीं है ना, आमिर खान शरीफ आदमी है, चलो ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी मैपिंग, इसकी ऐश्वर्या की सलमान से गलत बना दी, ऐश्वर्या की किससे बना दें? विवेक से बना दें, नहीं आमिर खान से तो क्या करेंगे, ऐश्वर्या की बना दी विवेक भैया से बना दी, चलो ठीक है, ये ठीक है ना। कैटरीना की बना दी आमिर खान से, है ना, कोई मूवी करी होगी साथ में, बना देते हैं, कोई बात नहीं, चलो।
और दीपिका की सलमान से बना दें क्या? चलो दीपिका दीदी की बना दी सलमान भैया से, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या है सीन, यहाँ पे सीन क्या है, अब मैंने पूछा कि देखो ये रिलेशन है ना, ये 4 रिलेशन। अब रिलेशन तो यार देखो ए और बी सेट के बीच में कैसे भी मैपिंग करवा लो, रिलेशन तो बन ही जाएगी ना यार। ये 4 रिलेशंस है ना। आउट ऑफ दीज रिलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन, आउट ऑफ दीज रिलेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, ये सवाल है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, कौन सी फंक्शन है, कौन सी रिलेशन जो है ना वो फंक्शन है। मैं कहूँगा ये वाली फंक्शन है। 2 बातें चेक करनी है, हर एलिमेंट की मैपिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ये बात बिल्कुल सही निकल गई। दूसरी बात ये है कि क्या यूनिक मैपिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। एक बटन से एक चीज, एक बटन से एक चीज, वही चीज जल रही है अलग बात है, मतलब एक बटन से हो रहा है एक ही चीज, ठीक है। तो दोनों बातें ठीक है। यहां पे लफड़ा हो गया, 2 लफड़े पैदा हो गए यहां से। दोनों लफड़े कौन से हैं? एक तो हर बटन की मैपिंग नहीं हो रही है, दूसरा लफड़ा क्या है, बटन एक, चीजें एक बटन से ज्यादा चालू हो रही हैं। भाई मैपिंग यूनिक नहीं है। मैपिंग यूनिक है क्या? मैपिंग यूनिक नहीं है इस केस में, ना तो मैपिंग यूनिक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट की मैपिंग है क्या? ईच एंड एवरी एलिमेंट की मैपिंग है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। दोनों कंडीशंस यहाँ पे फेल हो रही हैं। तो यहाँ पे भाई डबल प्रॉब्लम है इसको फंक्शन ना होने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन, अरे ये तो बड़ा सिंपल है ना यार, हर बटन की मैपिंग हो रही है, यूनिक मैपिंग हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। अरे यार ये तो फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पे ऐश्वर्या की मैपिंग हो गई, के की मैपिंग हो गई, के की मैपिंग हो गई, डी की मैपिंग हो गई। अब प्रीति जिंटा जो है इसकी मैपिंग ही नहीं हो रही भैया। अब इसकी किसी के साथ मैपिंग नहीं हो रही है ना। अब इसकी कोई मैपिंग नहीं हो रही है, हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, एक एलिमेंट की मैपिंग नहीं हुई। तो ये रिलेशन तो भले ही है मगर फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं। तो एक रिलेशन को फंक्शन जो है कब बोला जाएगा, एक रिलेशन को फंक्शन बोला जाएगा जब 2 बातें फॉलो हों, सारे बटन्स की मैपिंग हो और यूनिक मैपिंग हो, तब उसको हम फंक्शन बोल देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोटेशंस वगैरह तो तुमको मालूम होंगे यार। जैसे ये फंक्शन डिफाइन कर रखा ना ए से बी में, तो कैसे लिखते हैं इसको, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना। डोमेन रेंज को डोमेन का फंडा मालूम होना चाहिए, है ना। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है ना, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को बोलेंगे इमेजेस। क्या बोलेंगे? इमेजेस हैं ये, ठीक है। आपको बता दूं 1, 4, 9 और 25 है ना, इनको बोलेंगे इमेजेस, है ना। ये इमेजेस हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी क्या है, ये हमारी परी इमेजेस हैं, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये क्या है, ये परी इमेजेस हैं, ठीक है। ये इमेजेस हो गई 1, 4, 9, 25 और ये परी इमेजेस हो गई। अब यहाँ पे ऐसे बोलते हैं 1 परी इमेज की इमेज 1 है ना। 2 परी इमेज की इमेज 4 है, 4 परी इमेज की इमेज 9 है, 5 परी इमेज की इमेज 25 है, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे बोल देंगे 5 की इमेज 25 है, 25 की परी इमेज 5 है, 3 की इमेज 9 है, 9 की परी इमेज कितनी है, वो 3 है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब डोमेन क्या होता है, परी इमेज का जो सेट होता है ना, सेट ऑफ ऑल दी परी इमेजेस, इसको बोलते हैं डोमेन। तो फंक्शन की जो डोमेन है, फंक्शन की जो डोमेन है वो एक सेट हो गया है ना, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, सेट ऑफ ऑल परी इमेजेस, ठीक है। और रेंज क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, 1, 4, 9, 25 है ना, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। आपको बता दूं दोस्तों, आपको बता दूं डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल परी इमेजेस, है ना। डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल परी इमेजेस। रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस,
है ना। डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल परे इमेजेस, और रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये जो ए सेट है ना, इस ए सेट को बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, इसको डोमेन ऑफ एफ बोलते हैं, और ये क्या है, कोडोमेन है, ठीक है जी। भाई मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा, है ना। अगर मान लो किसी को लगे कि अरे ये तो आता है ना, क्लास 12th की यादगार सीरीज चल रही है, किसी को लगे कि ये तो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, भाई मैं क्या कराऊंगा, सारे तो बेसिक कराऊंगा, है ना, और फिर हायर लेवल तक कराऊंगा। तो मैं कोई चीज़ छोड़ नहीं सकता, छोड़ूंगा नहीं। इस सीरीज़ को यादगार बनाना है तो कंप्लीट होगी, बेस्ट होगी, तभी ये यादगार बनेगी, तो मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। डोमेन यहाँ पे पूरा सेट जो है, इसको डोमेन ऑफ एफ और इसको कोडोमेन ऑफ एफ बोलते हैं। और ये बात आपको मालूम होगा कि डोमेन ऑफ एफ को जो है ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूँ करके डोमेन ऑफ एफ कर देते हैं, है ना। कोडोमेन को कैसे करते हैं, CODF ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एक चीज़ यहाँ पे और समझ में आनी चाहिए कि जो रेंज होती है फंक्शन की, जो रेंज होती है फंक्शन की, वो कोडोमेन का सबसेट होती है ना। ये चीज़ भी बता दूं आपको, मैं यही लिख देता हूँ, रेंज ऑफ फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये बात भी समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है, ठीक है जी, है ना। बराबर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर सबसेट ही होना चाहिए, बराबर भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, रेंज जो है ना 14925, ये कोड डोमेन का सबसेट होगी, बराबर भी हो सकती है रेंज। तो रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू कोड डोमेन, है ना। ये सारी बातें कोड डोमेन और रेंज की मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, डोमेन को और सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, डोमेन और रेंज, है ना। डोमेन और रेंज को अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोला जाए तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, है ना, इसको आप बोल सकते हैं डोमेन है, ठीक है। और रेंज जो है, रेंज किसको बोला जाए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, है ना। है ना, इनपुट्स जो है ना, इनपुट्स के सारे पॉसिबल इनपुट्स के सेट को हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, डोमेन किसकी, फंक्शन की, भाई डोमेन ऑफ फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है, डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। और रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। और हम एक फंक्शन को देख करके, है ना, एक फंक्शन को देख करके ये बता सकते हैं कि उसके ऑल पॉसिबल इनपुट्स क्या होंगे, और फंक्शन को देख करके बता सकते हैं कि उसके ऑल पॉसिबल आउटपुट्स क्या होंगे। तो एक फंक्शन को एनालाइज करके हम फंक्शन की डोमेन बता सकते हैं, उस फंक्शन की हम रेंज बता सकते हैं। दोस्तों, फंक्शन की डोमेन बताई जा सकती है, फंक्शन की रेंज भी बताई जा सकती है। डोमेन और रेंज हम फंक्शन की बता सकते हैं, करेक्ट है। कोडोमेन कौन देता है हमें, कोडोमेन हमें जो है ना, नहीं, कोडोमेन जो है मतलब वो एग्जामिनर देता है ना। कोडोमेन इज गिवन इन द पेपर, इज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। कोडोमेन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, हमें तो कॉपी करना होता है। कोडोमेन विल बी गिवन, कोडोमेन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, गिवन बाय द एग्जामिनर। ये एग्जामिनर देगा आपको, गिवन बाय द एग्जामिनर, मतलब जो क्वेश्चन बनाने वाला है, क्वेश्चन बनाने वाला है वो आपको कोडोमेन देगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो एक सवाल लिख लूँ मैं कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -1 1 2, इस सेट से लेकर के अगर फंक्शन डिफाइन हो रखा है, फंक्शन डिफाइन हो रखा है इस सेट में, एंड, है ना, फंक्शन, देखो एग्जामिनर आपको दो बातें बताएगा ना। मान लो एक बात तो ये बताएगा कि फंक्शन, देखो एग्जामिनर को दो बातें बतानी पड़ेंगी, है ना। फंक्शन चैप्टर में भाई ये बात समझ लीजिए, फंक्शन चैप्टर में इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, एकदम खोपड़े के अंदर डाल लीजिए कि एग्जामिनर आपको दो बातें बताएगा। एक तो ये बताएगा कि फंक्शन किस सेट से, किस सेट में डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, वो बता दिया यहाँ पे कि फंक्शन भैया इस सेट से इस सेट में डिफाइन होगा। दूसरी बात एग्जामिनर आपको कहेगा, फंक्शन बताएगा आपको, है ना, फंक्शन बताएगा आपको, वो बोलेगा फंक्शन f(x) जो है वो x² है। जैसे मान लो ये बोल दिया उसने कि f(x) कितना है, x² है। डिफाइन कहाँ से कहाँ हो रखा है, इस वाले सेट से इस वाले सेट में हो रखा है। अगर मैं बोल दूं देन फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, अगर आपसे कोई पूछे डोमेन ऑफ फंक्शन बताओ, रेंज ऑफ फंक्शन बताओ और कोडोमेन ऑफ फंक्शन बताओ, तो मुझे बताओ भाई फिर क्या होगा।
दोस्तों इस सेशन को यहीं पे पोज करें, इस सेशन को यहीं पे पोज करें। कमेंट सेक्शन में फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताएं। कमेंट सेक्शन में फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन मुझे बता दें आप, है ना। और उसके बाद फिर देखें, बड़ा सिंपल सा सवाल है, उसके बाद फिर आगे मेरे सोल्यूशन को देखें आप। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि भाई डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, है ना। सेट ऑफ ऑल इनपुट्स क्या हैं, ये हैं, ये आपको इनपुट्स डालने पड़ेंगे इसमें। तो सेट ऑफ ऑल इनपुट्स यहाँ पे एग्जामिनर ने दे ही रखा है, तो डोमेन के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। खटाक से उठा दो, ये वाला सेट अगर गिवन है हमको, उठा करके यहाँ पे फिट कर दिया, आ गई हमारी डोमेन ऑफ फंक्शन। अरे भाई समझ में आ गया क्या, आई होप आ गया होगा, ठीक है। अब कोडोमेन, कोडोमेन एग्जामिनर देता है भैया, है ना। डोमेन तो कई बार हमें भी निकालनी पड़ जाती है, यहाँ पे तो एग्जामिनर ने दे दी, कई बार हमें भी निकालनी पड़ती है। हमें कैसे निकालनी पड़ती है बताऊंगा तुमको आगे, ठीक है। भुला भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता है। मैथ्स के साथ मोहब्बत कितनी है बता भी नहीं सकता, बता दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, बता दूंगा, ठीक है ना, बता दूंगा। यादगार सीरीज को जितने लोगों तक आप पहुंचा सको, यादगार सीरीज में इसको सिर्फ मैं नहीं यादगार बनाऊंगा, मतलब मैं नहीं यादगार बना रहा इसको, है ना। मतलब हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारे एफर्ट्स और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे अगर आप लोग और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे। स्टूडेंट्स मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहेंगे, है ना, हमारा हार्डवर्क मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यार मैक्सिमम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स में मैक्सिमम प्रोपोगेट करें, ठीक है ना। इस सीरीज़ को यादगार बनाएं। हाँ, कोडोमेन यहाँ पे एग्जामिनर ने दी है ना, कोडोमेन यहाँ पे एग्जामिनर ने दी है, कोडोमेन यहाँ पे एग्जामिनर ने दी है, ठीक है। डोमेन हमारे पास है ना, कोडोमेन हमारे पास है, ठीक है। डोमेन हमारे पास है, कोडोमेन हमारे पास है, रेंज निकालनी है। अब भाई फंक्शन जो है ना वो है एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। ये सेट हमारा है -1 1 2 1 4 9 10, ठीक है ना। एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, सेट ए से बी में डिफाइन किया गया है। तो बात एकदम बिल्कुल सिंपल है कि देखो यहाँ पे इनपुट अगर -1 डालेंगे तो -1 एक्स की जगह पे डालेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +1। तो -1 की मैपिंग 1 से हो रखी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की मैपिंग 1 से हो रखी है, और 2 की जो मैपिंग है वो किससे हो रखी है, 4 से मैपिंग हो रखी है। तो यहाँ पे देखो इमेजेस जो हैं वो 1 और 4 आए, बस 9 और 10 इमेजेस में नहीं है। तो इस फंक्शन की जो रेंज है ना, रेंज में 2 एलिमेंट आएंगे, एक 1 होगा और दूसरा क्या होगा, 4। तो रेंज क्या होगी, एक सेट होगी जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे 1, 4, ठीक है। कोडोमेन आपके सामने है ना, डोमेन आपके सामने है, ठीक है। तो इस केस में डोमेन यहाँ पे एग्जामिनर ने दे दी। देखो कोडोमेन हमेशा एग्जामिनर देगा, है ना। ये वाला जो सेट है ना ये कोडोमेन है, ठीक है। ये बता दूं, ऑलवेज गिवन बाय एग्जामिनर, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, ऑलवेज गिवन बाय एग्जामिनर, मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा, है ना, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। ये जो कोडोमेन वाला जो सेट है दोस्तों, इसमें आपको अपना खोपड़ा नहीं लगाना, एग्जामिनर अपना खोपड़ा लगा लेगा, ठीक है ना, वो दे देगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो यार, एक मोटे तौर पे देखो आपको फंक्शंस की जो है ना एक पिक्चर बन जानी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो बन भी गई होगी, आई एम श्योर बन भी गई होगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने यूं करके लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, है ना। इसमें देखो f फंक्शन का नाम है ना, f इज अ फंक्शन। इसको देखो कैसे इसको रीड करते हैं, वैसे तो आता होगा, बेसिक है, बट देखो भाई फिर भी बता दूं आपको, चैप्टर की शुरुआत हो रही है, कैलकुलस की शुरुआत हो रही है, तो मैं नहीं चाहता किसी छोटी चीज़ की वजह से आपको कोई परेशानी हो। यहाँ पे ये जो x है ना ये इनपुट है ना, इस x को इनपुट बोलते हैं, मालूम है ना आपको। यहाँ पे जो इनपुट होता है, ये जो x है ये इनपुट होता है ना दोस्तों, ये x जो है ना ये अपना भाई इनपुट है, ठीक है। और fx जो होता है ना, ये जो fx है ये आउटपुट होता है, ठीक है जी। fx जो होता है ये आउटपुट होता है ना। अरे भैया दूसरा रंग भी तो मिल जाए, लाल कलर के रंग से इस फंक्शन पे सिंदूर लगा दूंगा, लाल कलर के रंग से फंक्शन पे सिंदूर लगा दो, फंक्शन को अपना बना लो, ठीक है। तो भाई ये हो गया आउटपुट, है ना, ये हो गया आउटपुट, ठीक है जी।
x इनपुट होता है, ये पूरा है ना, fx बोले तो पूरा आउटपुट मिलता है ना यार अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ये जो x है ना भाई लोग, ये जो x है इसको अपन इनपुट बोलते हैं ना, x को इनपुट बोलते हैं। और एक और बात बता दूं, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। कैलकुलस में x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर कोई बोले तो बोलो x, ठीक है जी। और आपको एक और चीज बतानी है मुझको कि fx जो है ना, इसको आउटपुट बोलते हैं। fx को क्या बोलते हैं? fx को आउटपुट बोलते हैं। और fx का दूसरा नाम y भी है ना, और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। आप ये जो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। x मेरा इनपुट है, x इनपुट डालोगे तो y मेरा क्या होगा? आउटपुट होगा। जो इनपुट हो गया x जो है, इसको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और y जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। हालांकि बातें बहुत सिंपल हैं, लेकिन भैया देखो छोटी छोटी बातों से मिलकर के ही पूरी कैलकुलस बनी है। कैलकुलस जो है ना, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस वो डेवलप हो गए तो समझ जाना कैलकुलस डेवलप हो गई, है ना। इंपॉर्टेंट टू नोट है ना, छोटी सी बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलो यार ये समझ में आ गई। अच्छा, अब हर फंक्शन में एक इनपुट आउटपुट तो होता ही है ना यार है ना। हर फंक्शन में देखो एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। ये तो तुमको ये समझ में आ गई बात। फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। मैथ्स की बहुत सारी मशीनें हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 2 की पावर x + 1, ठीक है। तो बहुत सारी मशीनें हैं तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, है ना। थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट with respect to a function. Three things are very important for a function. एक फंक्शन के लिए तीन चीजें बेहद जरूरी है। अगर आपने तीन चीजों पे कमांड बना ली, अगर आपने कमांड बना ली ना, अगर आपने इन तीन चीजों पे कमांड बना ली तो समझ जाना फंक्शन पे आपकी कमांड बनती चली जाएगी मेरे दोस्त। वो तीन चीजें कौन सी होंगी? मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार, सेशन को यहीं पोज करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कौन सी तीन चीजों की बात कर रहा हूं मैं, है ना। कौन सी तीन चीजों की बात कर रहा हूं मैं? चंटू बंटू घंटू की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं। अरे नहीं, चंटू बंटू घंटू की बात नहीं कर रहा मैं। तो क्या बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं डोमेन की, रेंज की और ग्राफ की। अगर आपका कंट्रोल एक फंक्शन की इन तीन चीजों के ऊपर है, आपका कंट्रोल कैलकुलस की जहाज के ऊपर है, आपका पूरे ताज के ऊपर है, मैथ्स के ताज के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप एक फंक्शन की तीन चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, डोमेन, अगर आपको फंक्शन को देखते हैं उसकी डोमेन पे पकड़ अगर आ गई, रेंज पे उसकी पकड़ आ गई, और भाई ग्राफ एकदम यूं खचाखच अगर आपने उसका ग्राफ बना दिया, तो मैं कहूंगा कि फंक्शंस जो है ना मुट्ठी में आपके आ जाएंगे, ठीक है। फंक्शन कितने होते हैं भाई? बहुत फंक्शन होते हैं यार, मतलब करोड़ों फंक्शन होते हैं। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, x² + 1 दूसरा, x² + 3, x² - 2, बहुत फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। एक फंक्शन की डोमेन, एक फंक्शन की रेंज और एक फंक्शन के ग्राफ पे अगर पकड़ आ गई तो मैं कहूँगा पूरे फंक्शन के विद्वान आप हो गए, और पूरे फंक्शन पे ही आपकी पकड़ आ गई, ठीक है जी। तो अब हम डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, है ना। टाइप ऑफ फंक्शंस देखेंगे। एक फंक्शन लेंगे, उसकी डोमेन रेंज ग्राफ देखेंगे, फिर दूसरा फंक्शन लेंगे, उसकी डोमेन रेंज ग्राफ देखेंगे, फिर तीसरा फंक्शन लेंगे, डोमेन रेंज ग्राफ देखेंगे। ऐसे करते हर फंक्शन पे अपनी हो जाएगी कमांड दोस्तों, अपनी क्या हो जाएगी? कमांड हो जाएगी तो करें चालू। उससे पहले टाइप ऑफ फंक्शन चालू करें उससे पहले एक और चीज मुझे लगता है मुझे बता देनी चाहिए आपको, कि मान लो सेट ए में, है ना, एक नोट करने वाली बात है ना, एक नोट करने वाली बात है कि मान लो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए m है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है मान लो n। तो मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं ना,
है ना, ये मैंने रिलेशंस बता दिया था, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 की पावर m इंटू एन होते हैं, मालूम है ना आप लोगों को, है ना। सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं, जो बनाए जा सकते हैं, वो 2 की पावर m इंटू एन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये सेट है हमारा, ये सेट ए है, ये सेट बी है ना, सेट ए से बी की बात हो रही है। सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, जैसे a1, a2, a3, a4, यूं करते हुए m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और सेट बी में b1, b2, b3, b4, यूं करते हुए n एलिमेंट्स हैं ना। सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो बताओ ए से बी में टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं, वो 2 की पावर mn होंगे। और मैं पूछ लूं कि बता दो टोटल फंक्शन कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड, total number of functions that can be total number of functions that can be defined from set A to B। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए से बी। सेट ए से सेट बी में टोटल कितने फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं, फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यार देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दूं तो किए जा सकते हैं n की पावर m, कितने किए जा सकते हैं, n की पावर m। कैसे सोचा, पी एंड सी से सोच के बताता हूं आपको, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। ऐसे सोचा, a1 की मैपिंग होनी जरूरी है और यूनिक मैपिंग होनी जरूरी है। अब वो यूनिक मैपिंग करने के कितने ऑप्शन हैं, या तो आप इसको b1 से करोगे, या फिर आप इसको b2 से करोगे, या फिर इसको b3 से करोगे, या फिर इसको b4 से करोगे। ऐसे करते करते आपके पास n ऑप्शंस हैं। a1 की मैपिंग मान लो b1 से कर दी आपने, मगर आपके ऑप्शंस n ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनटू a2 की मैपिंग के भी आपके पास n ऑप्शंस हैं, आप b1 से भी कर सकते हो, यूनिक मैपिंग कहलाएगी। आप किसी दूसरे से भी कर सकते हो। ऐसे करते हुए यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के n ऑप्शंस होंगे। टोटल एलिमेंट्स कितने थे, m एलिमेंट्स थे, तो m बारी n n n n आता चला जाएगा। n के खोपड़े पे m बैठ जाएगा, n के खोपड़े पे m बैठ जाएगा, n की पावर m, है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड इस प्रकार से। देखो a3 की जो मैपिंग है ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सुंदर मैपिंग कर दें भाई थोड़ी, है ना। देखो a1 की मैपिंग है ना, मान लो इसके साथ कर दी, a2 की मैपिंग है ना, ऐसे कर दी, इसकी मान लो सेटिंग इसके साथ, इसकी सेटिंग इसके साथ, है ना, सबकी सेटिंग होनी जरूरी है, ठीक है जी। तो यूं कर दिया मैंने, तो टोटल ये फंक्शन बन गया है इस प्रकार से, टोटल n की पावर m, हाँ n की पावर m फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज होनी चाहिए, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता भैया, है ना, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, कुछ खास किस्म की रिलेशन ही फंक्शन होती हैं, है ना। हर फंक्शन रिलेशन होता है बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ठीक है ना। नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, but every function is a relation, है ना। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ठीक है ना। हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं ना दोस्तों, नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ फंक्शन से। दो सेट्स के बीच में जितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे उससे नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, कम होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस ज्यादा होंगे, है ना। नंबर ऑफ रिलेशंस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस कम होंगे। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी मस्त चीज है ना। कई बार मैं टेस्ट में क्वेश्चन डाल देता हूँ बच्चों के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, तो चकमा खा जाते लोग। 2 की पावर m इंटू n की वैल्यू हमेशा
n की पावर m से बड़ी मिलती है, m की पावर n से बड़ी मिलती है, ठीक है ना। तो ये बस एक सिंदूर भर दो यार हर फॉर्मूले के, है ना। हर फॉर्मूले की मांग में, यादगार सीरीज में हर फॉर्मूले की मांग में सिंदूर भर दिया जाएगा, उसे अपना बना लिया जाएगा, ठीक है ना। हर फॉर्मूले की मांग में ऐसे करके यूं जूं सिंदूर भर दो, ठीक है। ठीक है। 2 की पावर m इंटू एन इज ग्रेटर देन n की पावर m, ठीक है जी। तो रिलेशन और फंक्शन के बारे में कुछ कातिलाना चीजें मैंने बता दी आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है भैया, ठीक है। तो यार देखो, है ना, रिलेशन ज्यादा होते हैं फंक्शन से, 2 की पावर m इंटू एन इज ग्रेटर देन n की पावर m, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें समझ में आ गई, फंक्शन का बेसिक हमारा क्लियर हो गया है ना। तो अब चालू करें खेला टाइप ऑफ फंक्शंस, है ना। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। अपने पास टाइम है, हमारे पास टाइम है डिटेल में पढ़ने का, है ना। अर्ली शुरू हो गया है यादगार बैच, है ना, मतलब एकदम टाइम पे शुरू हो गया है, समय हमारे पास है, अक्टूबर नवंबर तक पूरा सिलेबस करेंगे अपन, है ना, डिटेल में करेंगे, एकदम निचोड़ देंगे सिलेबस को, पूरा मक्खन निकाल लेंगे, है ना। टाइप ऑफ फंक्शंस, है ना, फंक्शंस बहुत टाइप के होते हैं, है ना, फंक्शंस बहुत टाइप के होते हैं भाई, है ना। बहुत टाइप के मतलब क्या, बहुत का मतलब ये थोड़ी है करोड़ों टाइप के होते हैं। 10 11 8 कितने टाइप के होते हैं, अभी लिख देता हूँ यार। फंक्शंस जो होते हैं ना, हर टाइप के फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करूंगा, है ना। कैसे डिस्कस करूंगा, डिटेल में। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पहले सबके नाम लिख दूं, उसके बाद बताऊंगा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे गेम क्या हो रहा है, डिटेल वाला गेम, ये तो बेसिक है ना। फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन बता दूं, पोलिनोमियल बता दूं तुमको मैं, बता देंगे, पोलिनोमियल फंक्शन बताएंगे, पोलिनोमियल फंक्शन बताएंगे, ठीक है। इसके बाद तुमको क्या बता दूं, इसके बाद बता देते हैं तुमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता देंगे, इसके बाद तुमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता देंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद कौन सा बता दें आपको, लॉग फंक्शन बता देंगे, है ना, लोगैरिथमिक फंक्शन बता देंगे, है ना आपको। इसके बाद आपको मैं लोगैरिथमिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, आप देखिए कितने टाइप के फंक्शन पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ा देंगे, लोगैरिथमिक फंक्शन के अलावा, और क्या क्या सीखना चाहोगे तुम। फिर तुमको मॉडुलस फंक्शन एकदम खतरनाक तरीके से कराएंगे, मॉडुलस फंक्शन, है ना। अच्छा, यहाँ पे जब मैं मॉडुलस फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज वगैरह भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन पढ़ा देंगे, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ा दी जाएंगी। मॉडुलस फंक्शन के बाद तुमको पढ़ाया जाएगा सिग्नम फंक्शन, कौन सा फंक्शन, सिग्नम, है ना, सिग्नम फंक्शन इन गंगम स्टाइल, ठीक है, सिग्नम फंक्शन इन गंगम स्टाइल। उसके बाद फिर क्या क्या करेंगे अपन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करेंगे, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करेंगे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद अपन करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दोस्तों वैसे ही आपको बता दूं, एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है ना, आपको बता दूं लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। किताब एक आध ऐसी हैं जिसमें लिखा होता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको मैंने यही बता दिया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, है ना। बिना सिलेबस की चीज़ों पे टाइम खराब नहीं करने वाले, है ना। एक मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन होता है, मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन, है ना। जेई में कई सारे सवाल इस पे आते हैं। मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन को एकदम धांसू तरीके से अपन करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ बस एक ये बता दूंगा पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं, है ना, पीस वाइज फंक्शंस। तो यार टाइप ऑफ फंक्शंस में अपने को ये सारी चीज़ें कवर करनी है, डिटेल में कवर करनी है। तो आज के लेक्चर में मैंने फंक्शन के जो बेसिक्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर से टाइप ऑफ फंक्शंस की शुरुआत करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन से शुरुआत करेंगे, फिर आइडेंटिटी पॉलिनोमियल फंक्शन करते करते फंक्शन के टाइप्स आपको करवाऊंगा, ठीक है। एक बार जब सारे टाइप ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे, इसके साथ भी और इसके बाद भी फिर तुमको डोमेन रेंज और डिटेल में, है ना, इसके साथ में भी डोमेन रेंज और ग्राफ, ये चीजें मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा, है ना। डोमेन रेंज और ग्राफ होने के बाद फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का मतलब बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा,
है ना, बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा। जैसे इवन फंक्शन कौन से होते हैं, ओड फंक्शन कौन से होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं, अपीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं, इस प्रकार से, है ना। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना भी, है ना, इन्हीं सेशंस में शुरू कर देंगे, ठीक है। और हमारा जो अगला सेशन होगा, आज तो हमने थ्योरी वगैरह कुछ सीखी है, हमारे अगले सेशन से दोस्तों क्या बोलते हैं, लेक्चर के लास्ट में कुछ सवाल भी होंगे जो आपको होमवर्क में करने होंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे डोमेन रेंज ग्राफ, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ये हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा लास्ट में फंक्शनल इक्वेशन करेंगे, है ना, चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, फंक्शनल इक्वेशंस करेंगे भाई, फंक्शनल इक्वेशंस करेंगे, है ना। जेई वगैरह में तो बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर। यूँ करते हुए हमारा चैप्टर खत्म होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। देखो फंक्शंस जो है ना वो कैलकुलस का जहाज है। अगर उस जहाज पे आप बैठ गए, पूरा समंदर पार कर लिया, तो आप समझ लो कैलकुलस के एकदम चालक बन गए हो, बहुत शानदार तरीके से, है ना। और मैं कहता हूँ आपको कि बारीकियों के साथ कैलकुलस को सीखना चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन इस पे आने वाली है ना। वापस से बता दूं मैं यार आपको, ठीक है, जो एम बैच है ना, एम बैच चालू हो रहा है 14 अप्रैल से। 12वीं और ड्रॉपर्स के लिए ये बैच है ना। रैंक निकलवाना अकेला ऐसा उद्देश्य, मतलब हमारा सिंपल उद्देश्य होगा कि रैंक बच्चे निकाल दें, है ना। मतलब ऑनलाइन से रैंक निकलवाना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तिकड़मबाजी तो लोग करते रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया, कोर कंटेंट पढ़ाना पड़ता है, जादुई तरीके से पढ़ाना पड़ता है, तब रैंक निकलती है, ऐसे थोड़ी रैंक निकल जाती है, ठीक है ना। मेगा ऑफर चल रहा है, ठीक है। इसकी डिटेल्स मुझे कहा कि इसकी डिटेल्स आप बच्चों को दीजिए मेगा ऑफर्स की, तो मैंने कहा बच्चों को डिटेल दे देते हैं। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, और ये कुछ समय के लिए ही है। इससे पहले भी जो एक ऑफर आया था उसी तरीके से कुछ समय के लिए ही ऑफर है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे बोल रहे हैं कोड बताओ। अरे भाई ये लो कोड बता दिया, डर थोड़ी रहे कोड बताने से। अमन मैथ्स करके कोड है, ठीक है जी। कोड कब आएगा, कोड बताओ। बता देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। पढ़ाई पे ध्यान रखो ना, सीरीज़ को यादगार बनाओ ना भैया। अनअकैडमी ऐप डाउट पूछने का शानदार माध्यम है। आजकल तो कितनी फैसिलिटी हो गई, हमारे टाइम पे तो ऐसी कुछ फैसिलिटी हुआ ही नहीं करती थी ना। कोई क्वेश्चन में अटक जाते थे, है ना, टीचर को भी नहीं आता, हमें भी नहीं आता, बराबर हो जाते थे। बच्चे जब होते थे तो मेरे तो डाउट ही सॉल्व नहीं होते थे। लेकिन अब कितनी मस्त फैसिलिटी आ गई है ना, फोटो खींचो एकदम देख लो, क्या गजब चीज़ है यार, है ना। जादू है जादू चचा, है ना। यूसेट जो है अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है 12 से 3, ठीक है ना। 12 से 3 दे सकते हैं आप लोग। अबे दे लिया करो स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह, है ना, मज़ा आएगा। कौन दे सकता है भाई, देखो जेई 2021, 22, 23 की तैयारी करने वाले बच्चे दे लें। ये स्कॉलरशिप टेस्ट में रैंक आने के ऊपर स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है ना। हाँ, अपकमिंग बैचेज में भाई अपना भन्नाट बैच तो देखो है ही, ठीक है ना। इसके बारे में तो अपन बोलेंगे, है ना, ठोक के बोलेंगे। एम 2022 बैच आ रहा है, 14 अप्रैल से चालू होगा, ठीक है ना। रैंक निकलवा देंगे भैया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। हाँ, जैसा आप बोल लें वैसा पढ़ लेना, काम हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी जो बैचेज आ रहे हैं अप्रैल में, उनकी डिटेल्स आपके सामने है, ठीक है जी। एम अपना बैच है, मुझको अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। स्पेशल क्लासेस मैं ले रहा हूँ, लेता रहूँगा। काफ़ी बेनिफिट होगा उनसे, है ना, काफ़ी बेनिफिट होगा उनसे, है ना। प्रैक्टिस करवा दिया करूँगा ना, डीपीपी सोल्व कर लिया करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करके कर लिया करेंगे। बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पे मुझको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। और हमेशा कहता हूँ भाई, थोड़ा मुस्कुरा भी दिया करो जोकर स्माइल के साथ। टन 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 टन। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया है तो, कर दिया है तो वापस कर दें। नोटिफिकेशन के लिए घंटी दबा दें। चैनल को लाइक शेयर कर देना भैया, जितने लोगों तक पहुंच जाए बढ़िया है, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा चलता हूँ, दिलों में दुआओं में याद रखना, बाय बाय।